हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आईपीओ के एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग ईपेक ड्यूरेबल आईपीओ के बारे में देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले, ताकि आगे से आप हमारी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे इस कंपनी के बारे में, दूसरे नंबर पर देखेंगे कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में, तीसरे नंबर पर कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में, और चौथे नंबर पे कंपनी कुछ आईपीओ डिटेल के बारे में, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि इसका जीएमपी क्या चल रहा है और इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो कृपया कंक्लूजन देखने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए अब हम लोग सीधा देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए ये कंपनी साल 2019 में मार्केट में आई थी, यानी देखा जाए तो इसको मार्केट में आए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। वहीं अगर कंपनी के काम की बात की जाए तो ये कंपनी जनरली एयर कंडीशनर का जो ओरिजिनल डिज़ाइन होता है उसको बनाती है, यानी जो भी आपके घर में एसी लगे होते हैं उनका शेप और डिज़ाइन देने का काम ये कंपनी करती है, और साथ ही साथ उसके अंदर का जो पार्ट होता है उसको भी ये कंपनी बनाती है। वहीं अगर देखा जाए तो कंपनी को मार्केट में आए ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, पर इतने कम समय में ही कंपनी अपने बिजनेस को बहुत अच्छा एक्सपेंड की है। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखा जाए तो ये ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चर के मामले में कंपनी अपने पास 29% का मार्केट शेयर रखती है, जो इसको भारत की सेकेंड लार्जेस्ट ओडीएम मैन्युफैक्चरर कंपनी बनाती है। वहीं कंपनी कुछ और छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाती है, जैसे इंडक्शन कुकटॉप, मिक्सर ग्राइंडर और वाटर डिस्पेंसर। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का काम तो हमें ठीक नज़र आ रहा है, पर ज़्यादातर कंपनी सीजनल प्रोडक्ट बनाती है जिसको हम सीजन टू सीजन ही यूज करते हैं। तो आई होप कंपनी का काम आपको सिंपल लैंग्वेज में समझ आया होगा। अगर कंपनी का काम समझ आया होगा तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के कुछ पीयर ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो कुछ जाना माना पीयर ग्रुप जैसे अंबर इंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इलेन इलेक्ट्रॉनिक्स। देखा जाए तो अभी हाल ही में इलेन इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आया हुआ था, और इस आईपीओ में ना हमें लिस्टिंग गेन मिला और ना ही लॉन्ग टर्म में कुछ ज़्यादा कर पाई है। तो अगर आप लोग चाहे तो इन कंपटीटर से इसका जो कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर देखा जाए तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 740 करोड़ के आसपास था, वहीं 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1540 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर हम कंपनी के प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देखा जाए तो 2021 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 8 करोड़ के आसपास था, वहीं 2023 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 32 करोड़ के आसपास हो गया। यानी देखा जाए तो 2021 से 2023 के बीच में कंपनी काफी अच्छा ग्रो की है। लेकिन वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 में देखते हैं तो कंपनी का अगर 2 क्वार्टर का प्रॉफिट देखते हैं तो वो लगभग 2.5 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है। यानी अगर इस हिसाब से देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट कुछ डाउन हो सकता है। वहीं कंपनी के पास कोई रिजर्व एंड सरप्लस मौजूद नहीं है, जो कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं अगर कंपनी का उधारी देखते हैं तो कंपनी पे लगातार साल दर साल उधारी बढ़ते हुए आ रहा है। देखा जाए तो अभी तक कंपनी के ऊपर लगभग 370 करोड़ के आसपास उधारी है। हालांकि आईपीओ से जुटाए हुए पैसे से कुछ उधारी भी चुकाएगी, लेकिन देखा जाए तो फिर भी उसके बाद भी कंपनी के पास उधारी रह जाएगा। ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। वहीं अगर हम कुछ और इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं तो ये जो है 49 के पीई पे मार्केट में आ रही है। वहीं इसका डेब्ट टू इक्विटी 1.58 का है, जो कि इस कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। वहीं इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 14% के आसपास है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 12% के आसपास है, और अर्निंग पर शेयर लगभग 5 रुपये के आसपास है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी लगभग 15% के आसपास का है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन तो ठीक ठाक रखा गया है, पर कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा उधारी है। तो चलिए अब हम लोग इस आईपीओ के डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेट के बारे में। तो ये जो है 19 से लेकर 23 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। वहीं 218 से 230 रुपये के बीच में इसका प्राइस रखा गया है, और आईपीओ जो टोटल साइज रखा गया है वो 640 करोड़ के आसपास रखा गया है, जिसमें से 400 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होगा, और ऑफर फॉर सेल के तहत 240 करोड़ के आसपास कंपनी के प्रमोटर जो अपना हिस्सेदारी बेचेंगे। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 65 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 14,950 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। और वहीं रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है, और इसका जो अलॉटमेंट है वो हमें 24 जनवरी को देखने को मिल जाएगा, और लिस्टिंग डेट है इसका 29 जनवरी को। चलिए अब हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो जीएमपी चल रहा है 5 से 10% का इसका मार्केट में जीएमपी चल रहा है। देखा जाए तो काफ़ी कम जीएमपी चल रहा है इसका। अगर 10% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 23 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 65 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 1500 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो का कंक्लूजन देख लेते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन के लिए इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
तो देखिए 5 से 10% के जीएमपी पे तो हमें बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर इसका जीएमपी अगर 20 से 25% के ऊपर हो तभी इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए, और वो भी हमें पहले और दूसरे दिन का सब्सक्रिप्शन देख के ही इसमें अप्लाई करना चाहिए। और अगर तीसरे दिन अगर जीएमपी 25% से ऊपर हो तभी इसमें अप्लाई कीजिए, वरना इसमें अप्लाई ना कीजिए। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है। तो देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे तो इस कंपनी के प्रॉफिट पे काफ़ी डाउट नज़र आ रहा है। वहीं इस सेक्टर में भारी कंपटीशन है और वहीं कंपनी के पास बहुत ज़्यादा लोन भी है। तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं तो इसमें अवॉइड ही करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आप अपना रिस्क और एनालिसिस लगा के ही इस आईपीओ को चुनें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।